दुनिया को एक बड़ा मैसेज देते हुए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर 16 से 20 फरवरी एक आयोजित कार्यक्रम किया जाता है। पूरे देश और पूरी दुनिया का टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडिया कहा गया, जहां सोशल मीडिया के बाजार में गूगल को चुनौती करने वाले शुभजीत दत्ता जी हमारे साथ है कि जानते हैं किस एंगल से और किस परिभाषा से उनको आपने देखा और बताया, ये आम जनता भी जानना चाहती है। इसको दिखाना पड़ेगा जी, पहले इसको दिखाइए। ये एआई इम्पैक्ट समिट का ही कार्ड है जो एंट्री पास है, और इसमें कैटेगरी में सबसे नीचे दिखाइए गवर्नमेंट लिखा हुआ है। अलग अलग कैटेगरी था, एग्जिबिटर, विजिटर, ऑर्गेनाइजर्स, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। तो इसमें गवर्नमेंट का कार्ड है जिसमें ये क्यूआर कोड दिया हुआ है। मेरा नाम है शुभजीत दत्ता, मेरा गवर्नमेंट का पोस्ट दिया हुआ है स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी यूनियन ऑफ इंडिया। हिंदी में ट्रांसलेट करें तो भारतीय संघ का, संविधान का विशेष पदाधिकारी, विशेष कार्यकर्ता। हिंदी कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन हाँ, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इसको विशेष संवैधानिक पदाधिकारी लिखे थे। तो ये इसको लेके ही गूगल का एआई को मैंने एक्सपोज कर दिया था। कैसे 2022-23 से मैं देख रहा हूँ ये पोस्ट का ब्यौरा गूगल में आ रहा है। नॉर्मल में जब सर्च करो गूगल सर्च इंजन में, तब डिफाइंड डेटा आ रहा है, कोर्ट केसेस आ रहा है, ये आ रहा है, कैसे ये पोस्ट क्रॉप अप किया, थोड़ा सा ब्यौरा आ रहा है। जैसे ही गूगल सर्च इंजन में आप लोग लेफ्ट साइड में देखोगे, टॉप में एआई मोड रहता है। उसी टॉपिक को आप अगर एआई मोड में क्लिक करोगे तो एआई सर्च से क्या क्या मिल रहा है वहाँ पे दिखा देगा, एक छोटा सा ब्यौरा दिखा देगा। तो मैं 2022-23 से देख रहा हूँ वो एआई में जब ये मेरा नाम लिख के सर्च किया जा रहा है, शुभजीत दत्ता स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी, तब ये दिखा रहा है कि ये प्राइवेट इंडिविजुअल का पोस्ट है जो सेल्फ प्रोक्लेम टाइटल है, और इसको लेके मामला चल रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके ऊपर बोला है कि ऐसे कोई पोस्ट संविधान में नहीं था, ये इनवैलिड है, फलाना ढिमकाना। और सेम पोस्ट को अगर आप मेरा नाम यहाँ पे ऑफ करके सर्च करो, जब मेरा नाम लेके सर्च करोगे तब ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स पोस्ट और ये सब बोलेंगे ठीक से नहीं है। और जब नाम ऑफ कर दोगे, सेम पोस्ट को सर्च करो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी यूनियन ऑफ इंडिया, तब इनका एआई मोड में गूगल में सर्च करके देखना है। आप लोग भी कर सकते हो, कोई भी कर सकते हैं। तब बोलेंगे ये बहुत बड़ा संविधान का पोस्ट है, ऑटोनोमस पावर का, ये इंडिपेंडेंट कैपेसिटी का, स्पेशल काम का। और सिर्फ वही नहीं, ये बोलेगा संविधान का फलाना फलाना आर्टिकल से ये आया है, और उस आर्टिकल का लिस्ट में जिन लोगों का पोस्ट है उनका नाम और छोटा छोटा ब्यौरा दे देगा, जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन का जो हेड है इंडिया का, इन सब का ब्यौरा आ जाएगा। और नीचे ये भी लिख के आएगा भारत में और भी सारे स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं जो अपना अपना काम में एंगेज्ड है, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फलाना ढिमकाना। ये आप भी सर्च करके देख सकते हो। और सेम चीज़, सेम पोस्ट जब मैं अपना नाम से सर्च करूं तब बोल रहे हैं प्राइवेट इंडिविजुअल। फैक्ट ये है कैसे हमने पकड़ा, और हाँ, हमने इसके ऊपर गूगल एआई को बार बार फीडबैक देते रहा डिजिटली, क्योंकि गूगल जो है मेघनाथ की तरह कौन सा बादल के पीछे इनका लोग फिजिकली छुपे रहते हैं, किसी को पता नहीं चलता। हमने बहुत सर्च किया, इंडिया में दिल्ली में ऑफिस का है, ऑफिस पता नहीं चला। कभी कभी जो है फेसबुक का ऑफिस का एड्रेस मिलता है लेकिन गूगल का नहीं मिलता है। तो उसका इंटरनल फीडबैक का ऑप्शन है, तो उसमें फीडबैक में क्लिक करेंगे तो उसका ग्राउंड्स 5-7 ऑप्शन आएगा। नॉट करेक्ट, ऑब्जेक्शनेबल, फलाना ढिमकाना, नॉट फुल्ली ट्रू। तो हमने हर बार, और 200 वर्ड लिखने का उसमें स्पेस रहेगा, हर बार कोई ना कोई ऑप्शन में क्लिक करके नॉट करेक्ट, ऑब्जेक्शनेबल, डिफेमेटरी या जो भी है हमने 200 वर्ड में समझा देते थे कि इसमें गलती क्या है। गलती ये है, ये संविधान का ब्रांड न्यूएस्ट पोस्ट है भारत का संविधान का, मेरे थ्रू जो प्रेसिडेंट्स रूल और इमरजेंसी प्रोविजन का, सेंटर का, राष्ट्रपति के हाथ में जो एग्जीक्यूटिव पावर है, उसमें गवर्नर का रिपोर्ट को या एलजी का रिपोर्ट को छोड़ के भी जो पैरेलल
प्रेसिडेंशियल का रिपोर्ट देने का, या दिल्ली जैसे स्टेट में प्रेसिडेंशियल एलजी का रिपोर्ट, उसका और अदरवाइज प्रोविजन दिया हुआ है आर्टिकल 356 में या 239 AB में दिल्ली और पुदुचेरी के लिए। साथ में फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में, नेशनल इमरजेंसी 352 में, 352 में। ये काम, इसका रिपोर्ट देने का तरीका खुला हुआ है, क्योंकि संविधान का जो फोर फादर्स थे डॉक्टर अंबेडकर के साथ इन लोगों ने देख के रखे थे फ्यूचर में ऐसे स्थिति हो सकता है कि गवर्नर करप्ट हो सकता है, या कोई फैक्ट को सप्रेस कर रहे हैं अपना लालच के लिए, या तो गवर्नर के पास सब कुछ पहुंच नहीं पा रहा है। तो पैरेलल रास्ता भी खुल के रखो जिसके थ्रू स्टेट में इमरजेंसी लगाने का रिपोर्ट आ जाए और सेंटर उसके ऊपर भी लगा सकता है, तो दोनों का वैल्यू सेम है। और ये गवर्नर का सबसे पावरफुल एग्जीक्यूटिव एक्शन है जो एक स्टेट का चुने हुए सरकार को गिराने के लिए रिपोर्ट दे सकता है। सत्तारूढ़ भी जो है, अगर उसका 2/3 बहुमत हो, 3/4 बहुमत हो, लेकिन ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यानी कि शासनतांत्रिक अचलावस्था अगर साबित कर देते हैं तो सेंटर उसमें प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। तो उसका पैरेलल प्रोविजन जो है और अदरवाइज के थ्रू दिया हुआ था। मैं उसके ऊपर इंडिया में काम कर करके वेस्ट बंगाल के ऊपर 2 बार, दिल्ली के ऊपर 2024-25 में प्रेसिडेंट रूल विद फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोसेस, और फाइनेंशियल इमरजेंसी का रिपोर्ट देने का पावर गवर्नर के हाथ में भी नहीं है। इवन नेशनल इमरजेंसी 352 का रिपोर्ट भी मैं दिया हूँ ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर के बाद जंग लग गया था। तो 352 में साफ साफ लिखा हुआ है जब जंग लग जाएगा या उसका स्थिति होगा, एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, जो बहिर्देश का आक्रमण का स्थिति होगा, जैसे अभी ईरान में चल रहा है, इसमें इंडिया कैसे भी इन्वॉल्व हो जाए तो फॉरेन कंट्री अटैक कर सकता है। अगर अटैक हो जाएगा तो प्रेसिडेंशियल नेशनल इमरजेंसी लगेगा ही, पहले भी लगा है जब इंडिया पाकिस्तान वगैरह वार हुआ है। एक बार इंदिरा गांधी 75 में लगाया था, वो डिबेटेबल है, उसके ऊपर बहुत सारे डिबेट होके रखे हैं, ठीक है ये गलत है, सही है, गलत है। तो उसमें नेशनल इमरजेंसी लगाने का भी प्रावधान है, और ये इंटरनल डिस्टर्बेंस या आर्म्ड रेबेलियन से भी लग सकता है। अगर फौज ने बगावत कर दिया वर्दी में, जैसे दिल्ली में कुछ साल पहले दिल्ली पुलिस का 5000 पर्सनल ने यूनिफॉर्म में बंदूक लेके अपना मुख्यालय घेर दिया था, इसको कहते हैं आर्म्ड रेबेलियन। या तो वकफ मामला बोलो, या कुछ मामले में अनरेस्ट होके कम्युनल रायट्स होके सबका हाथ में बंदूक आ जाएगा, एक दूसरे को या गवर्नमेंट को टारगेट कर गया, या माओइस्ट जैसे था, या आर्म्ड रेबेलियन बताया जाता है। छोटा तौर पे भी हो सकता है, बड़ा तौर पे भी हो सकता है। तो इसमें नेशनल इमरजेंसी भी लगाया जाता है, जिसका रिपोर्ट देने का पावर भी गवर्नर के हाथ में नहीं है। तो मैं इसके ऊपर रिपोर्ट दे के 2020 तक जो मेमो नंबर आया था उसके बाद भी रिपोर्ट दिया, तो राष्ट्रपति का मेमो में ये पोस्ट अप्रूव्ड होके आया था, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी यूनियन ऑफ इंडिया, जी राष्ट्रपति भवन। मेरा क्वेश्चन है बीच में आपसे, जहाँ ममता बनर्जी का बयान वायरल होता है कि कुछ लोग हमारे पास है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखो, संवैधानिक शब्द है, संवैधानिक शब्दों की गरिमा को साथ संविधान पर बैठे ओथ लिए लोग क्या ऐसा अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि लोगों को जान को खतरा हो सकता है, चीजें हो सकती है, वैधानिक और संवैधानिक रूप से क्या ऐसी घोषणा उचित है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2 तरह का फंक्शनरी होता है, एक है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एक है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कोई चीफ मिनिस्टर हो गया, कोई फलाना मिनिस्टर हो गया, इवन कोई पीएम भी हो गया, इन लोगों का बोलचाल के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर अपना मकसद से अगले चुनाव में कैसे आएंगे, जैसे कोटेशन है, ये पॉलिटिशियन थिंक्स ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन, व्हेयर एज ए स्टेट्समैन थिंक्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। तो इन लोगों ने अपना नेक्स्ट चुनाव के लिए जो ये पागलपंथी बातें करते हैं, प्रलाप बोलते हैं जिसको, इसके ऊपर हम संज्ञान नहीं लेते हैं। लेकिन संविधान को ठुकरा के कुछ बोले, जैसे सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, ये जो आपका एसआर बोमाई जजमेंट है, तो सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके अगेंस्ट इन्होंने एक कम्युनिटी को उकसा रही है, एक स्टेट का सीएम होके। जो हाल ही में फाइल छीनने का भी इंसिडेंट हुआ था, स्टेट का सीएम होके, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट के मामले में वो भी आया था कि एक सीएम होके अपना पोस्ट मिसयूज करके ईडी का एक्शन से फाइल छीन के क्यों ले जा रही है, ये तो पागल बन चुकी है। तो ऐसे भी कई बार जो हमने देखे हैं, पीएम भी कभी पंजाब का इलेक्शन में जाके, अभी नहीं पहले, बहुत पहले केजरीवाल को टेररिस्ट बोल दिए थे, तब केजरीवाल दिल्ली का सीएम थे। ऐसे इन लोगों ने चुनाव के दौरान जो बोलते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये आम पब्लिक समझते नहीं है संविधान क्या है, इनके लिए बहुत वैल्यूएबल है। लेकिन
जो परमानेंट स्ट्रक्चर है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, जिसको स्टील फ्रेम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह कहा जाता है, तो उनके सामने इसका कोई वैल्यू नहीं है। उसके ऊपर सिर्फ अपोजिशन पार्टी उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे, उनको घेरेंगे। कोई मामला कर दिया, FIR कर दिया या कोर्ट में मामला कर दिया, तब जो है उसका एक वैल्यू होगा। तो बाकी जैसे अभी असम का CM भी कुछ बंदूक दिखाए थे, वो कोर्ट तक भी आया था। तो मामला अगर होगा तो तब उसका एक वैल्यू होगा, अदरवाइज ये सब पागलपंथी ये बोलना है। लेकिन मैं उस स्टेट से हूँ ओरिजिनली, तो संज्ञान पश्चिम बंगाल से? मैं ओरिजिनली पश्चिम बंगाल से। कौन सा अपना होम डिस्ट्रिक्ट है? मेरा वर्धमान। अभी वर्धमान 2021 से डिवाइडेड हो गया, पूर्व और पश्चिम। मैं पूर्व वर्धमान से हूँ। अच्छा। तो हम तो नज़र में रखते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के ऊपर मैं तो कई बार प्रेसिडेंशियल का रिपोर्ट फाइल किया, राष्ट्रपति भवन फॉरवर्ड भी किया होम मिनिस्ट्री को। लेकिन यह होम मिनिस्टर जो है बयान देके कि पहले सराहनीय कदम पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का, 1 महीने बाद बैक ट्रैक कर जाते हैं। नहीं, हम अभी नहीं लगाएंगे, 200 सीट जीतेंगे, जीतता है 77, काट पीट के 65 कर दिया जाता है। तो ये सब गलत इन लोगों का लालच भरे टैक्टिक्स। तो और प्रेसिडेंशियल का चलता हुआ प्रोसेस में मीडिया में बयान दे के इसको पॉलिटिसाइज कर देता है। इससे स्टेट का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। आप कौन पॉलिटिक्स में जीत के आएंगे, हमारा मकसद उससे नहीं है। बीजेपी आए, TMC रह जाए, तीसरा कोई आए, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली और स्टेट और देश, क्योंकि वेस्ट बंगाल है 4-5 इंटरनेशनल बॉर्डर या वाटर फ्रंट से घिरे हुए स्टेट है, उसके थ्रू उसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन स्नैक के थ्रू काटने का भी धमकी आता है, या तो बहुत सारे घुसपैठ आ जाते हैं। अभी जो SIR में चल रहा था, तो देश का पूर्वी क्षेत्र का सुरक्षा मतलब देश का संप्रभुता, एकता, अखंडता पश्चिम बंगाल के ऊपर काफी डिपेंड करता है। ये मोस्ट स्ट्रेटेजिक स्टेट है। कश्मीर तो है, वेस्ट बंगाल भी मोस्ट स्ट्रेटेजिक स्टेट है। तभी अंग्रेजों ने वहाँ जाके, अंग्रेजों ने कभी इंटेलिजेंट थे, वहाँ जाके उनका कैपिटल बनाए। तो अभी जो है ऐसे स्टेट के ऊपर प्रेसिडेंशियल पहले ही लगना चाहिए था, अभी नहीं लगा कि चुनाव का ये ब्यूगल चल रहा है, बजा दिया। अब चुनाव के बाद तो किसी को पता नहीं है क्या होगा। हालांकि नॉस्ट्राडामस फ्रांस का फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट थे 500 साल पहले, उनका सारे पूर्व कथन मैच कर गया। इन्होंने जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी का राइज भी बोल के रखा, फॉल भी बोल के रखा, जो लोगों को ज्यादा पता नहीं है। किरण रिजिजू को तो पता है, यूनियन मिनिस्टर को। तो इन्होंने बोल के गए हैं कि सितंबर 2026 में मोदी गवर्नमेंट का फॉल भी हो सकता है, ड्यू टू के हिंदुओं के ऊपर टॉर्चर, अपमान और दैविक निर्देशिका नहीं समझ पाना। हो सके कि पश्चिम बंगाल में अगर ममता फिर आ जाएगी, उसके बाद हिंदू निधन यज्ञ स्टार्ट कर देंगे, और ऐसे भी अभिमुक्त शरण ये वो बहुत कुछ चल रहा है। तो इससे जो है ये नॉस्ट्राडामस का ये जो फोरटेलिंग, ये सही भी साबित हो सकता है। ये मेरा कहना है। जनता को क्या राय, क्या अलर्ट होनी चाहिए? आम जनता को सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लॉ का पढ़ाई करना चाहिए और उसका अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए और होना चाहिए। और पॉलिटिकल लीडर का ये सब बातों में आके उछल कूद नहीं करना चाहिए। अभी जैसे एक आदेश पारित किया है माननीय न्यायालय ने कि चुनाव आचार संहिता के दौरान फ्री में लैपटॉप, कंप्यूटर, साइकिल की घोषणा ना करे, कोई नगद नारायण की घोषणा ना करे, वो संवैधानिक रूप से गलत ठहरा है। तो उस पर क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल सही। और उसके पीछे रीजन भी क्या दिखाया ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने, वो है कि अगर लोगों को फ्री में बांटते रहोगे तो लोग तो अलस हो जाएंगे, अपना कमाने का और प्रोग्रेस करना भूल जाएंगे। सही बात है। ये इन लोगों ने जीतने के लिए क्या करते हैं, पूरा साल भर या 5 साल के अंदर जो प्रोजेक्ट चला के एजुकेशन, डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, फलाना ढिमकाना उसमें लगाना चाहिए, और नहीं लगाते हैं, घोषणा करके उसको रोक के रखते हैं। बाद में क्या करते हैं, उसी पैसे को चुनाव से पहले जेब में डाल देते हैं। जैसे बिहार में भी हुआ था हाल ही में। जी। जो दूसरा प्रोजेक्ट का वर्ल्ड बैंक का कुछ पैसा यहाँ डाल देते हैं। बिहार इसका पहला प्रत्यक्ष है। अभी हाल पहले बहुत हुआ है। जयललिता ने टीवी देती थी, ये देती थी, वो देती थी, फ्रीबीज कहते था। वो तो जयललिता सबसे पहले चालू किया फ्रीबी कल्चर। ये दे देंगे, खाना बांटेंगे, फ्री में खिलाएंगे, 5 रुपया में खिलाएंगे। ये करना नहीं चाहिए। आप उनका लाइफस्टाइल का डेवलपमेंट कराओ। सबका जो एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है और एक ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस भी होता है। तो वो हैप्पीनेस का लेवल जो है वो
हर तरीके से आगे बढ़ाओ, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और ये कंस्ट्रक्शन और ये प्रोजेक्ट के थ्रू नहीं, ऐसे एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर क्रिएट करो जिसमें पब्लिक के अंदर खुशहाली है। जी जी। और ये पोल्यूशन एनवायरनमेंट इसका भी भलाई करो। तो कुल मिला के उसके ऊपर इन लोगों ने खर्चा नहीं करके हर जगह चुनाव से पहले जाके दिल्ली पैसेंजर की तरह ये घोषणा कर रहे हैं, वो घोषणा कर रहे हैं। वो चीज़ तो 5 साल पहले से करके आ सकते थे। जैसे मैं दूसरा तरीके से बोलता हूँ एक मैटर को, दिल्ली में जो प्रेसिडेंट रूल का प्रोसेस था 2024 में लगा देते तो दिल्ली का 1 साल 2025 में आके चुनाव हुआ, 1 साल का मिस गवर्नेंस रुक जाता। पश्चिम बंगाल में 2020 में 21 में राष्ट्रपति शासन लगा देते, तो राष्ट्रपति शासन अगर लगा देते तो 5 साल का ये मिस गवर्नेंस नहीं चलता। तो आप 5 साल पहले क्यों नहीं लगाया प्रेसिडेंट रूल वेस्ट बंगाल में? अब 2024 में दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल विद फाइनेंशियल इमरजेंसी क्यों नहीं लगाया? 1 साल या 5 साल और गड़बड़ करा देता है। बाद में बोलते हैं देखो ये सरकार एकदम गड़बड़ हो गया है, हमें वोट डालो। ये पॉलिटिकल टैक्टिक्स है, ये नहीं करना चाहिए। फ्रीबीज भी नहीं देना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। जहाँ चुनावी मुद्दे को लेकर लगातार देश के अलग अलग राज्यों में, जहाँ भी 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा है, पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव है, वहाँ आपने दत्ता जी को सुना। आखिर वो गाइडलाइन है जो आम लोगों की जागरूकता के लिए हर किसी पे लागू होना चाहिए। ये निष्पक्ष, संवैधानिक, इस लोकतांत्रिक भारत की अखंड आत्मा के प्रति जो समर्पण माननीय न्यायालय में दिखा गया, उसको आम जनमानस पे इक्वलता से लागू किया जाना चाहिए। ये उद्देश्य कहीं ना कहीं हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की परिभाषा को आम जन पर परिभाषित करता है। ऐसी जानकारी के लिए दोबारा फिर मिलेंगे। देखते रहिए कैमरामैन मनोज सैनी के साथ संजीव लाकड़ा, दिल्ली समाचार डिजिटल, दिल्ली।